सभी का आज के सेशन में मैं एक बार फिर से बहुत प्यार से, बहुत रेस्पेक्ट से स्वागत करती हूँ। हम कर्म विपाक ध्यान के लिए चलते हैं मास्टर्स। अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं तो आप ऑन करिए और शांति से अपने ध्यान की पोजीशन में आते हुए हम अपनी फिंगर्स को ऐसे क्रॉस करेंगे। जहां पर भी बैठे हैं वहां पर दोनों पैरों को क्रॉस कर लेंगे। सॉफ्टली जेंटली अपनी आईज को क्लोज करते हुए हर सोच हर विचार से अपने आप को परे करते हुए सॉरी चश्मे लगा रखे हैं तो निकाल लेंगे। दोनों फिंगर्स ऐसे क्रॉस, दोनों हाथों को, दोनों पैरों को भी ऐसा क्रॉस करके आलती पालती मार के बैठे हैं या सोफे पर बैठे हैं। बेड पर कोशिश करिए कि ना बैठें, क्योंकि वहां पर नींद वाली एनर्जीज होती हैं तो हमको नींद आ जाती है ध्यान में। हमारा ध्यान थोड़ा फिर हम उससे कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। अब पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपनी सांसों पर रखते हुए आंखें हमारी बंद, बाहर की दुनिया से अपना कनेक्शन अब हम हटाते हुए अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए चलते हैं अपने अंदर की दुनिया में, अंदर की यात्रा करने के लिए। एक गहरी लंबी सांस अंदर लेंगे और एक गहरी लंबी सांस बाहर करते हुए विचार करेंगे कि जो हम सांस ले रहे हैं उसके थ्रू पॉजिटिव एनर्जी ब्रह्मांड से, पूरे कॉस्मोस से हम अपने सहस्त्रार के थ्रू, अपनी सांसों के थ्रू अपने शरीर में प्रवेश करने दे रहे हैं। हर बाहर जाती हुई सांस के साथ हर प्रकार की चिंता, नेगेटिविटी, असुरक्षा को हम बाहर कर रहे हैं। पूरी तरह से स्थिर होते हुए और अधिक अपने आप से जुड़ते हुए हर सोच हर विचार को किनारा करते हुए और अधिक गहराई से अपने अंदर उतरते चलें। इस समय, इस क्षण में अपने मन में ये संकल्प करें कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन नहीं हूँ, मैं ये बुद्धि भी नहीं हूँ। मैं हूँ एक शुद्ध, निर्मल, चिन्मयानंद आत्मा, परमात्मा से आई हुई, परमात्मा का एक अंश, उनके ही समान, अजर,
अमर चैतन्य आत्मा। इसी संकल्प के साथ अपने आप को एक आत्मिक स्थिति में अनुभव करेंगे। इस समय एस्ट्रल वर्ड से गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड का हम आह्वान करेंगे, जिसके अंदर बैठकर हम सभी यहाँ कर्म विपाक ध्यान करेंगे। अपने समक्ष इस पिरामिड की उपस्थिति को फील करिए। एस्ट्रल वर्ल्ड से आया हुआ भव्य विशाल पिरामिड, ये इतना बड़ा कि सभी विश्व की आत्माएं इसके अंदर बैठकर ध्यान कर सकती हैं। इसकी एनर्जी को फील करेंगे। इस समय इस पिरामिड के अंदर बैठे हुए हम अपना पूरा फोकस, पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र के ऊपर लेकर आएंगे, जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे सहस्त्रार से प्रवेश कर रही है, उसको अपने पूरे शरीर में आता हुआ, फैलता हुआ अनुभव करेंगे। धीरे धीरे ये एनर्जी हमारे सहस्त्रार चक्र से होते हुए हमारे शरीर के सभी चक्रों में एंटर कर रही है। हमारे इन एनर्जी सेंटर्स, हमारे इन चक्रों से होती हुई ये एनर्जी यहाँ से जुड़े हुए सभी शरीर के ऑर्गन्स में, शरीर के सभी लेयर्स में प्रवेश कर रही है। धीरे 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 ये एनर्जी हमारे पूरे शरीर में बढ़ते चले जा रही है। हमारा फेस, हमारी गर्दन, हमारी शोल्डर्स, दिन रात काम करने वाले हमारे हाथ, सभी इस एनर्जी से भरे हुए। हमारी पूरी स्पाइन, स्पाइन का हर एक बोन इस एनर्जी से भरता चला जा रहा है। हमारे सभी वाइटल ऑर्गन्स, हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, लिवर, पेनक्रियास, किडनी, स्टमक, सारे जेनाइटल ऑर्गन्स, हर जगह इस एनर्जी की ऊर्जा की वाइब्रेशन को फील करें। और इन सभी ऑर्गन्स को रिलैक्स होने दें। कंप्लीटली रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। और नीचे उतरते हुए इस एनर्जी के साथ बने रहते हुए हमारे पूरे हिप्स में, हमारे सैक्रल बोन्स, हमारे थाइस, नीज
काफ, हील्स एंड टोज में पूरी तरह से ये एनर्जी भर चुकी है। कंप्लीटली टॉप टू बॉटम, बॉडी के हर ऑर्गन के हर सिस्टम में, हर एक सेल में, यहाँ तक कि हमारे डीएनए लेवल तक ये एनर्जी भर चुकी है। आज यहाँ इस पिरामिड के अंदर बैठे हुए जो हम इस एनर्जी को फील कर रहे हैं, पिरामिड की शक्ति से ये एनर्जी 3 गुना होकर हमारे शरीर को और अधिक ऊर्जान्वित कर रही है। इस एनर्जी को लगातार अपने शरीर के हर पार्ट में भेजते हुए पूरी तरह से इस रिलैक्सेशन को फील करते हुए गहरी शांति में पूरी स्थिरता में आते हुए अब हम यहाँ पूरी श्रद्धा से, पूरे प्रेम से जिन भी गुरुओं को हम मानते हैं उनको, अपने सभी आराध्यों को, परम देवताओं को पूरे प्यार से, पूरे सम्मान से आमंत्रित करेंगे। हम आमंत्रित करेंगे महादेव, माता पार्वती जी को, पूरे शिव गणों को, हनुमान जी, गणेश जी, सूर्य भगवान, जीसस, अल्लाह, गुरु नानक देव जी, महावीर स्वामी गौतम बुद्ध जी को, कृपया हमारे साथ आज इस ध्यान के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ आए और हमारे साथ बैठकर ध्यान करें। यहीं पर हम अपनी पूर्ण आत्मा को, अपने सभी हायर एस्ट्रल मास्टर्स को, महाअवतार बाबा जी, पितामह पत्री जी को भी आमंत्रित करते हैं। उनकी चेतना से जुड़कर हम सब इस कर्म विपाक ध्यान के लिए तैयार हो चुके हैं। एक बार फिर से नमन करते हुए यहाँ उपस्थित सभी हायर एस्ट्रल मास्टर्स को, अपने गुरुओं को, अपने आराध्यों को नमन करते हुए, अपनी पूर्ण आत्मा से जुड़े रहते हुए उनसे निवेदन करेंगे कि आज के इस ध्यान के लिए हमारे सभी संचित कर्मास से हमको मुक्त होने के लिए हमारा मार्गदर्शन कीजिए। यहाँ उपस्थित अपने आराध्यों की ऊर्जा को, उनके प्रेम को
उनके शरीर से निकलने वाली इस आभा को अपने पूरे शरीर में फील करिए। हमारा शरीर इन दिव्य ऊर्जाओं से और अधिक शांत और ऊर्जान्वित होता चला जा रहा है। अब हम बहुत प्यार से, बहुत रेस्पेक्ट से यहाँ पर उन सभी आत्माओं का भी आमंत्रण करेंगे जिनको हमने गत जन्म में, गत समय में, गत काल में किसी भी प्रकार से जाने अनजाने मन वचन काय से कृतकार्यता अनुमोदना से कष्ट दिया है, दुख पहुंचाया है। वो सभी आत्माएं भी आज यहाँ हमारे साथ इस एस्ट्रल पिरामिड में आकर यहाँ बैठकर हमारे आराध्यों के समक्ष ध्यान करें। बड़े ही सम्मान से, बड़े ही प्यार से हम उन सभी आत्माओं को भी आमंत्रित करते हैं जिनको हमने गत जन्म में किसी भी प्रकार का कष्ट दिया, हानि पहुंचाई, दुख दिया। साथ ही वो सभी आत्माएं जिन्होंने हमें गत जन्म में जाने अनजाने किसी भी प्रकार से कोई भी कष्ट दिया, दुख पहुंचाया, हानि पहुंचाई, सभी को यहाँ हम आज अपने आराध्यों के समक्ष आमंत्रित करते हैं। सभी आत्माएं यहाँ हमारे समक्ष आकर बैठ रही हैं। इस पिरामिड की दिव्य एनर्जेटिक माहौल में एक एक करके सभी आत्माओं की उपस्थिति को अनुभव करिए, जो इस शरीर में है या जो इस शरीर में नहीं है। सभी की उपस्थिति यहाँ हम फील करें। एक एक करके सभी यहाँ एक गोलाकार स्थिति में बैठती चली जा रही हैं और उस गोलाकार का सेंटर हम हैं। इस ऊर्जा भरे माहौल में पूरी तरह से इस प्रेम और दिव्य ऊर्जा से भरे हुए हम इस ध्यान को आगे बढ़ाने के लिए पूरी श्रद्धा से अपने मन में, पूरे ब्रह्मांड में हर समय गुंजायमान होने वाली ओम की ध्वनि से और अधिक जुड़ जाएंगे। अपने शरीर के रोम रोम में, अपने मन में उस ध्वनि के प्रकंपन को, उसकी वाइब्रेशन को और अधिक फील करेंगे। गहरी लंबी सांस अंदर लेते हुए ओम का उच्चारण अपने मन ही मन, ओम, 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 ओम,
इस ओम की वाइब्रेशन को अपने साथ और अधिक गहराई में अनुभव करने के लिए इस समय जो भी अनुभूति हो रही है उससे जुड़े रहते हुए बहुत सम्मान से यहाँ उपस्थित अपने आराध्यों, अपने गुरुओं के समक्ष हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, मैंने जाने अनजाने किसी भी जन्म में, किसी भी काल में, किसी भी रूप में, मन से, वचन से, काया से, कृत कारित अनुमोदना से, किसी भी प्रकार का जो भी दुष्कर्म किया है, किसी भी आत्मा को, किसी भी जीव को, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय जीव को मेरे द्वारा जाने अनजाने में जो भी दुख पहुंचा है, जो भी हानि हुई है, जो भी कष्ट पहुंचा है, उन सब के लिए आज मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। हर आत्मा को, हर जीव राशि को मेरे द्वारा जाने अनजाने में किए गए हर प्रकार के दुष्कर्मों का, हर प्रकार के छेदन भेदन, मेरे द्वारा दी हुई तकलीफ का मैं स्वयं उत्तरदायी लेती हूँ और सभी आत्माओं से आपके समक्ष क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें, क्षमा करें। मैं पश्चाताप करती हूँ। ये गलतियाँ, ये दुष्कर्म, ये अपराध मेरे से अनजाने में हो गए। उस समय मुझे ज्ञान का अभाव था, किंतु अब मैं ज्ञान में हूँ। अब मैं ध्यान करती हूँ और अपने द्वारा किए हुए उन सभी दुष्कर्मों के लिए आपके समक्ष स्वीकार करती हूँ, प्रायश्चित करती हूँ, माफी मांगती हूँ। प्रभु कृपया मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। जिन किन्हीं आत्माओं को मैंने कष्ट दिया, दुख पहुंचाया, उनकी आध्यात्मिक यात्रा में मैंने बाधा डाली, उन सभी के लिए पूरे दिल से आज यहाँ नतमस्तक होकर मैं क्षमा मांगती हूँ। प्रभु मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। मास्टर्स, जो भी आत्माओं से आपको याद आ रहा है किया हुआ दुष्कर्म, वो उसको सामने लेकर आए, या जो हमें याद नहीं है उसके लिए हमारे आराध्य हम जानते हैं। बस दिल से आप भी अपने शब्दों में क्षमा मांगिए। हमारे प्रभु हमारी क्षमा को सुन रहे हैं, हमारी प्रार्थना को सुन रहे हैं और हमें माफ कर रहे हैं। प्रकार के दुष्कर्मा के लिए हम क्षमा मांगते हैं और ये प्रण लेते हैं कि अब हम प्रायश्चित करते हैं और संकल्प लेते हैं कि ये जो गलतियां, ये जो दुष्कर्मा हमसे जाने अनजाने में हुए हैं, अब हम आने वाले जीवन में हर पल में पूरी सतर्कता से
जीवन यापन करेंगे। ताकि ये दुष्कर्म हमसे दोबारा ना होने पाए, इसकी पूरी जागरूकता हम रखेंगे। इसके लिए भी कृपया प्रभु आप हमारा मार्गदर्शन करिए। साथ ही यहाँ उपस्थित हम उन सभी आत्माओं को भी दिल से माफ करते हैं, जिन्होंने हमें जाने अनजाने किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार जन्म में कोई भी दुख दिया, कष्ट पहुंचाया, हानि पहुंचाई, हमारे दिल को ठेस पहुंचाई। उन सभी आत्माओं को भी हम आज यहाँ दिल से क्षमा करते हैं, क्षमा करते हैं। सभी को क्षमा, सभी से क्षमा। ये सभी आत्माएं भी यहाँ इस समय हमारे आराध्यों के शरीर से निकलने वाली दिव्य सुनहरी प्रेममयी ऊर्जा को पाकर हमारे बीच बने हुए उस कार्मिक बंधनों से मुक्त हों, हमें मुक्त करें और हम सभी के बीच एक आत्मिक प्रेममयी संबंध स्थापित हो। इसी भावना के साथ एक बार फिर से हम अपने किए हुए हर दुष्कर्मा का उत्तरदायी लेते हुए, जिम्मेदारी लेते हुए, स्वीकार करते हुए प्रायश्चित करते हैं, क्षमा मांगते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि ऐसी गलतियां अब हमसे दोबारा नहीं होंगी। इस ध्यान को, इस ज्ञान को पाकर पूरी सतर्कता से हम जीवन व्यतीत करेंगे। प्रभु हमारे किए हुए हर दुष्कर्मों के लिए हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। दिल से क्षमा। हे प्रभु, हम ये संकल्प लेते हैं कि ये जो ज्ञान, ये जो ध्यान हमें मिल रहा है, उसे हम पूरे विश्व में जहाँ तक संभव होगा हर प्राणी को सिखाएंगे। हम परिवर्तन में हैं, पृथ्वी माँ की, धरती माँ की, प्राणियों की, हर जीव राशि की तन से, मन से, धन से सहायता करेंगे। सभी को शाकाहार का महत्व समझाएंगे, सभी को ध्यान से जोड़ेंगे। हम सेवा के लिए तैयार हैं। कृपया हमें एक और मौका दीजिए। हमारे सभी दुष्कर्मास को, हमारे सभी संचित कर्मों को नष्ट कर दीजिए, उनसे हमें विमुक्त कर दीजिए। एक बार फिर से अपने आराध्यों के शरीर से निकलने वाले इस दिव्य ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए। और आती हुई सांस के साथ ये प्रेममयी ऊर्जा जैसे जैसे हमारे अंदर बढ़ती चली जा रही है, हमारे
संचित कर्मा जो बीमारियों के रूप में जो शरीर में घर कर चुके हैं, हमारे जीवन में परेशानियों के रूप में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तों में अनबन के रूप में बन चुके थे, धीरे धीरे हर जाती हुई सांस के साथ बाहर यूनिवर्स में गोल्डन लव एंड लाइट में मर्ज हो रहे हैं। हर दुष्कर्मा से हम मुक्त होते चले जा रहे हैं। इस शांति को, इस हल्केपन को महसूस करें मास्टर्स। यहाँ उपस्थित सभी आत्माएं भी हमारे आराध्यों, हमारे गुरुओं की प्रेममयी ऊर्जा को पाकर अपनी आध्यात्मिक यात्रा में और अधिक उन्नति के लिए तैयार हैं। सभी को क्षमा करते हुए, सभी से क्षमा मांगते हुए, इस संकल्प में रहते हुए जो हमने किया उसे पूरी सतर्कता से ध्यान रखते हुए हम जीवन व्यतीत करें। इसी भावना के साथ ये सभी आत्माओं को हमारे साथ यहाँ आकर ध्यान करने के लिए, हमें कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए हम दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सभी आत्माएं अपने अपने मास्टर्स के साथ अब अपने अपने तलों की तरफ प्रस्थान करें। उनको यहाँ से आगे अपने तलों पर जाता हुआ हम विदा करते हुआ देखें। साथ ही अब हम अपने शरीर से, शरीर के हर ऑर्गन से भी हम क्षमा मांगते हैं। जाने अनजाने हमने अपने आप को कभी भी भला बुरा कहा हो, दुख पहुंचाया हो, कष्ट दिया हो, उन सभी के लिए हम अपने आप से, अपने शरीर से, शरीर के हर एक सेल से, जो एक समुदाय के रूप में हमारे अंदर रहते हैं, दिल से क्षमा मांगते हैं, दिल से क्षमा मांगते हैं। और जो दिन रात हमारा शरीर हमारे साथ हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हमारे लिए काम करता है, उसको दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हर उस प्राणी का जिसने हमारी इस यात्रा में किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता की है। सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हुए यहाँ उपस्थित हमारे आराध्य, हमारे गुरुओं का एक बार फिर से दिल से नमन करते हुए धन्यवाद करें। और वो भी अपने अपने तलों पर प्रस्थान करें। ये जो गोल्डन पिरामिड हमने आह्वान किया है, इसकी ऊर्जा का भी दिल से धन्यवाद करते हुए अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का,
हर क्षण, हर पल का, हर व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति का धन्यवाद करते हुए पूरे दिल में, पूरे दिल से इस धन्यवाद के भाव में, इस ग्रेटिट्यूड के भाव में हम आएंगे। सभी आत्माएं, सभी मास्टर्स अपने अपने तलों पर प्रस्थान कर चुके हैं। एक लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे, एक लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ते हुए अंदर से बाहर की तरफ हम अपना ध्यान लेकर आएंगे। और ध्यान से बाहर आने के लिए तैयार होते हैं। इस ग्रेटिट्यूड के भाव में रहते हुए, इस ऊर्जा में बने रहते हुए अपने शरीर को महसूस करेंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों की उंगलियों को, पैरों को महसूस करते हुए अलग करेंगे। बड़ी ही शांति से अपने दोनों हाथों को अलग करते हुए अपनी आंखों के ऊपर रखेंगे। इन 5, 4, 3, 2, 1, 0 धीरे 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 आंखों को ओपन करते हुए दोनों हाथों को हटाएंगे। ध्यान से बाहर आते हुए इस क्षण का, इस पल का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हुए आप सभी का बहुत बहुत दिल से ग्रेटिट्यूड करती हूँ। मैं भी मास्टर्स, दिल से धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, इस ध्यान को करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कर्म विपाक ध्यान से बाहर आ जाएंगे मास्टर्स। हमने अपने साथ में जो पानी रखा है उसको बहुत ही सम्मान से देखते हुए ये भाव, पानी के एक एक कण कण का धन्यवाद करते हुए कि जिन भी स्रोतों से, जिन भी माध्यम से ये पानी आया है, ये जल आया है, उसके कण कण का धन्यवाद। पूरे ध्यान की हायर पॉजिटिव एनर्जी इस पानी में है। इस पानी को पीकर हमारे शरीर में जो भी असाध्य रोग है या जो भी हमारी विश है वो पूरी हो, इसी भावना के साथ इस पानी को ग्रहण कर लेंगे। किसी का कोई शेयरिंग है या कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। कैसा अनुभव हुआ जिन लोगों ने आज पहली बार ये कर्म विपाक ध्यान किया है उनको? इफ दे वांट शेयर सो आप बता सकते हैं। अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं। सब लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं। वीना खत्री जी ने हैंड रेज किया है। जी वीना जी, अनम्यूट करिए। आत्मबंधन ऋतु जी, आपने जो शुरू में पूरा उसको समराइज किया था ना, बड़े अच्छे से किया। वेरी वेरी वेल डन, थैंक यू सो मच। थैंक यू वीना जी। बहुत अच्छे से ध्यान कराया आपने, वेरी नाइस। आई जस्ट एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू आपकी सो मच। प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स। आगे हमारा जो जीवात्मा जगत के नियम बुक है खुर्शीद भावनगरी जी की, जिसमें कैसे जीवात्माएं जो मृत्यु के बाद, इस शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे लोकों में जाकर वो जो मनु और विस्पी और रति, जो उनके दो बच्चे हैं,
वो दूसरे लोग से जाकर अपने पेरेंट्स को कैसे कांटेक्ट कर रहे हैं और उनके थ्रू पूरा उस लोगों के बारे में बता रहे हैं, जो दूसरा लोक है जब इस शरीर को छोड़ने के बाद हमारी आत्मा जाती है, उसके बारे में जो वर्णन कर रहे हैं। उस बुक का स्वाध्याय हम यहाँ पर कर रहे हैं डेली। तो आज उसी में आगे बढ़ते हुए हमने लास्ट चैप्टर तक देखा था कि कैसे हमारा जो भौतिक मन है और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो हमारा अ, हमारे ऊपर उसका कैसे प्रभाव होता है। और हम जन्म लेते हैं तो कैसे वो आत्माएं जो हमारी जब अपना शरीर को वेकेट कर देती हैं और जब दूसरे लोकों में चले जाती हैं, तो क्या वो इस जन्म इस लोक से भी जहाँ पृथ्वी पर है हम उससे भी कांटेक्ट करती हैं। क्योंकि उन दोनों ने जो विस्पी और ऋतु हैं, जो बच्चे थे, उन्होंने अपने माता पिता से कांटेक्ट किया और उनको पूरा गाइड कर रहे थे। तो इसी प्रकार से वो आगे बता रहे हैं कि उस लोकों में क्या होता है और कैसे वहां उच्च लोकों की आत्माएं हमको इस पृथ्वी पर भी सॉरी हेल्प करती हैं। तो लेकिन उन्होंने ये बता हर हर प्रकार की आत्मा के बारे में वो बता रहे हैं कि अच्छी आत्माएं भी बताई और बुरी आत्माएं भी बताई। बुरी आत्माएं मीन्स इन द सेंस की जो पाप कर्मों में ऐसे रहते हैं, वो वाली आत्माएं, उनको बुरी आत्मा बोल दिया है। आत्मा तो कोई अच्छी और बुरी नहीं होती, वो तो हर चीज से परे होती है। बट एक समझने के लिए उसको बोला है अच्छी आत्मा, बुरी आत्मा। और हम सब भी यहाँ पर यदि हमने कोई भी बुरे कर्म कर लिए हैं किसी भी जन्म में, क्योंकि मास्टर हमको याद नहीं है हमने कितने जन्म लिए हैं, और इस पृथ्वी पर भी हम सब सीखने के लिए आए हैं। तो यदि किसी पुराने हमारे पिछले जन्मों में हमने कुछ ऐसे काम भी करे हैं जो हमारे बुरे कर्मों की श्रेणी में आते हैं, जो हमको निम्नतम लोकों में लेकर जाएं, तो उनसे हम ऊपर आ चुके हैं जब भी हम पृथ्वी पर आए हैं ज्ञान लेने के लिए, हम सीखने के लिए अनुभव को। तो अब वो बता रहे हैं हम ऐसे इस ध्यान के माध्यम से भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और जब बुरी आत्माएं मरती हैं, तो जो ऐसी वाली आत्माएं जो बुरे काम करके जब अपना शरीर छोड़ती हैं, तो वो कहाँ जाती हैं। उनके लिए एक स्थान है, अलग 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 लोक बताए उन्होंने। तो हर प्रकार की आत्मा जो यहाँ पर कर्म करती हैं उसके हिसाब से जब वो शरीर छोड़ती हैं तो उनको उस लोक में जाना होता है, वो बता रहे हैं। तो जब वो बुरी आत्माएं मरती हैं तो वो निम्नतर और लोकों में जाती हैं, और जिस लोक में जाती हैं उस लोक की जीव आत्माएं ही उनको वहां पर लेने भी आती हैं। ये हम सभी को पता है कि जब हम भी अपने बॉडी को वेकेट करते हैं तो हमारी जो भी जो सोल फैमिली होती है वो हमको लेने आती है, और फिर हमारे जो किए हुए कर्म हैं उसके हिसाब से हम अपना नेक्स्ट जन्म लेते हैं या नेक्स्ट तल पर हम जाते हैं। तो वो बताते हैं हम जब जन्म लेते हैं क्या यही प्राकृतिक अनुसरण जारी रहता है। क्या हम जीवात्मा से शुरू कर अवकाशी रूप और आखिरकार मनुष्य का रूप धारण करते हैं। ये प्रश्न है, प्रश्न उत्तर चल रहे हैं अभी इसमें। तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब कोई जीवात्मा पृथ्वी पर जन्म लेती है वह अवकाशी स्थिति से नहीं गुजरती, बस उसकी आत्मा और उसका अवचेतन मन पृथ्वी पर मनुष्य का भौतिक शरीर ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार यह रूपांतरण जीवात्मा से सीधे मनुष्य रूप में होता है। पृथ्वी पर आ रहे हैं मतलब हम यहाँ पर एक हायर प्लेन है हमारा जो अर्थ है, तो हम सीधे हमारा जो ये होगा, जन्म होगा यहाँ पर मनुष्य रूप में होगा। और कोई भी प्रकार की जो निम्नतर जो लोक है उससे हमको यहाँ पर गुजरना नहीं होगा। यहाँ का एक अलग ही हमको एक्सपीरियंस लेना होता है इस पृथ्वी का। और हमारा अवचेतन मन जो है पृथ्वी पर मनुष्य का ही शरीर ग्रहण कर लेगा, और हम डायरेक्ट कहाँ से कनेक्ट होते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट रहते हैं यहाँ पर। लेकिन हम यहाँ पर पृथ्वी पर आकर हम यहाँ भौतिक रूप में हम अपना फिजिकल जो भी बॉडी में आ जाते हैं, सब भूल चुके होते हैं। कनेक्टेड तो हैं हम अपने पूरी पूर्ण आत्मा से, लेकिन फिजिकल वर्ल्ड में इतने ज्यादा हम रम बस जाते हैं कि हमको याद नहीं रहता, और ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं कि हम अपने निम्नतर लोकों के लिए फिर से कर्म बांध लेते हैं। आत्माएं अवकाशी रूप में रहने का चयन क्यों करती हैं, अब ये बता रहे हैं कि ऐसा क्यों चयन करें। मीन्स कि हम निम्न अवकाशी मतलब
कि निम्नतर लोक में जाएं, ऐसा वाला हायर लेवल में आके वापस से लोअर लेवल में जाने के लिए ऐसा क्यों चयन करेगी, क्यों चूज करेगी कोई आत्मा, ऐसा वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, कि वे भौतिक जगत से बहुत अधिक लगाव रखती हैं। अभी आंसर देखिए कि भौतिक जगत यहाँ पर फिजिकल बॉडी में, फिजिकल प्लेन में, इस अर्थ पर इससे बहुत हमको अटैचमेंट हो जाता है कि ये मेरा है, मेरा शरीर है, मेरा घर है, मेरा सामान है, जो भी चीजें, मेरे लोग हैं, वो सब चीजों से मेरापन, हम फिजिकल कॉन्शियसनेस में ज्यादा आते हैं, सोल कॉन्शियसनेस से हम हट जाते हैं, उसमें हमारा ध्यान नहीं रहता। इसीलिए बोलते हैं ना कि साक्षी रूप से ध्यान करने से पहले ही हमने बोला कि आत्मिक रूप में आ जाए, हम अपना जो भी मन बुद्धि में चल रहा है उससे अलग हो जाए, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, आत्मिक लेवल में आए। तो जो लोग ऐसे आत्मा लेवल में नहीं रहते, भौतिक जगत से लगाव रखते हैं, पृथ्वी पर अपने किसी भी प्रियजन की रक्षा करना चाहते हैं, ऐसा मरने के बाद भी चाहते हैं कि हम उनकी रक्षा करें, उनकी यह गलत धारणा होती है। अपने पुराने भौतिक परिवेश में रहकर वो उनकी मदद कर सकती हैं, ऐसा वो चाहते हैं। अवचेतन मन उन्हें एहसास कराता है कि उन्हें निम्न आध्यात्मिक लोक में जाना होगा, और वे ऐसा करने से इनकार कर देती हैं क्योंकि कष्ट भोगना नहीं चाहती। वे ऐसा विकल्प इसलिए चुन पाती हैं क्योंकि उनके पास स्वतंत्र इच्छा होती है। कर्म के हिसाब से आत्माएं उनको लेने आती हैं, उनकी जो भी सोल फैमिली होती है, बट लेकिन उनका जो अच्छा अवचेतन मन और हमारा चेतन मन दोनों हमारे साथ में होता है। हमेशा हमारा अवचेतन मन हमको गाइड करता होता है, हमारे पास एक फ्री विल भी होती है, लेकिन वो खुद मना कर देती है कि नहीं, हमको वहां नहीं जाना है। और बहरहाल जब कोई आत्मा अवकाशी रूप में रहने का चयन करती है, तब उसका पतन होना जारी है। जब वो आत्माएं, उनकी जो पूरी सोल जो फैमिली है, जो उनकी उनके हिसाब से, मरने के हिसाब से जब हम शरीर को त्याग देते हैं, वो आत्माएं हमको लेने आती हैं, तो हम मना कर देते हैं कि मीन्स कि वहां जाने से इनकार करते हैं, क्योंकि अगेन हमारी एक फ्री विल होती है, पूछा जाता है, और जब वो सोल इनकार कर देती है तो वो उसको यहीं पर उसको सोल को छोड़कर चली जाती हैं। फोर्सली कोई कहीं पर भी नहीं लेके जा सकता। देखिए कितना अच्छी व्यवस्था है उस लोक की भी और इस लोक की भी है, लेकिन हम अपना एक दूसरे के ऊपर काइंड ऑफ ऐसा थोपते रहते हैं अपनी इच्छाओं को कि नहीं, ऐसे ही करना चाहिए, वो ही होना है, ये ही हमारे हिसाब से। लेकिन ये सब नहीं, हमारा अवचेतन मन हमको बहुत बार आके गाइड भी करता है कि नहीं, ये हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम उसकी सलाह जो होती है उसको अनसुनी कर देते हैं। और जब ऐसा करते हैं और यहीं पर अपने अटैचमेंट के साथ बॉडी वेकेट करने के बाद भी हम नहीं इस अपने और तलों में जाना पसंद करते, यहीं रहना चाहते हैं, तो हमारा पतन होना निश्चित है। और हम जब अपने अवचेतन मन की भी नहीं सुनते हैं, ऐसे समय में हमारा जो स्पिरिचुअल हमारी ग्रोथ है वो भी नहीं होती, हमारा पतन होता है, क्योंकि हम वो जो हमारा स्पिरिचुअल लॉ है उसको भी हम तोड़ते हैं, क्योंकि हम सुनते नहीं है अपनी अंदर की आवाज को, अपनी आत्मा की आवाज को। तो उसके कारण हमारे अंदर जो भी नेगेटिव कर्मास हैं वो संचित होने लगते हैं। कर्मा संचित कैसे होते हैं कि होता है, हम यहाँ पर अर्थ में आए हैं, हर प्रकार के हमको अनुभव लेने हैं, अच्छे बुरे सब लेने हैं, हमको लर्न करना है, एक्सपीरियंस लेके अपने कर्मों को हमको चुकाना है। लेकिन कभी कुछ हमसे गलती होती है तो हमारी जो कॉन्शियस, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे कॉन्शियस माइंड को एक बार नॉक जरूर करता है कि आपने ये गलत किया है, या आप ये गलत कर रहे हैं, या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, होता है, सभी ऐसा करते हैं, आजकल तो यही है, ट्रेंड है, ऐसा सब कुछ भी बोल के ना अपने आप को ही हम कंसोल कर लेते हैं। जब ऐसा करते हैं ना, तो फिर हम उस लॉ को तोड़ते हैं जो हमारा अवचेतन मन हमको गाइड कर रहा है, और हम अपने कर्माओं को और अपने साथ में फिर जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। वो हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है, हमारे संचित कर्मों की, हमारे नकारात्मक कर्मों की जो और बैग है, हम उसको बढ़ा लेते हैं। कर्मों को हम विपाक नहीं करते और अपने अंदर उसके लोड को बढ़ा लेते हैं, तो कर्मा यहाँ से संचित स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। कैसे? नकारात्मक कर्म। यदि हमने
उसी समय अपने मन की बात को सुन लिया और उस कर्म को करने से हमने रोक दिया या कर लिया है माफी मांग के आगे उसको नहीं किया, तो वो हमारा नकारात्मक संचित कर्म हमारा हमसे कम होने लगेगा, हल्का हो जाएँगे। तो हमारा हम कर्मों को यहीं पर हम उनसे अपने जो हमने संचित कर लिए हैं, जो हमने जमा कर लिए हैं, उनको हम यहीं पर अपना चुका देंगे। जो हमने काइंड ऑफ अ लोन जैसे अपना बैगेज भर के रखा है, उनको हम यहीं पे कर देंगे, तो हमारी कर्म हल्के हो जाएँगे। नहीं करेंगे तो हम उनको और संचित कर लेंगे। तो हमारे जब अच्छे वाली हम बात को करके अपने मन की सुनकर जो कर्मों को फिर संचित करेंगे, वो हमारे पॉजिटिव कर्मा संचित करेंगे। और यदि हम आध्यात्मिक नियम तोड़ते हैं, अपने मन की बात को ऐसा अच्छी जो भी हमको सलाह दे रहा है, अपना अवचेतन मन की सलाह को अनसुनी करते हैं, तो हम नकारात्मक संचित कर्मों को संचित कर लेंगे। इस प्रकार से हम समझें कि कैसे हम अपने पॉजिटिव और नेगेटिव कर्मों को हम संचित करते हैं। कर्म तो दोनों हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव हमको करने हैं। कैसे करने हैं वो हमारे हाथ में है। और फिर धीरे-धीरे जब हमको पूरा ज्ञान हो जाता है, हम अपनी आत्मिक स्थिति में आते हैं, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। हमको कोई भी कर्म नहीं रखने हैं, पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव कर्मों से हमको परे आना है, वो है मेन। तो तब हमारा फिर पूरा कैसे हम इनकार्नेशन में जाते हैं। तो ये मनुष्य से अवकाशी और अवकाशी से जीवात्मा तक की प्राकृतिक प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करती है, वो यही बता रहे हैं आगे। यदि वे नकारात्मक आत्माएं हैं तो अवकाशी रूप में रहते हुए पृथ्वी पर लोगों को कष्ट देना चाहेंगी। एक बार फिर अवकाशी आत्मा का आध्यात्मिक रूप से पतन होगा और नकारात्मक कर्म संचित होगा। ऑब्वियसली जैसी आत्माएं होंगी मीन्स जैसा उनके नकारात्मक कर्म होंगे, तो वैसे ही लोगों की उन ऑरा में, उनकी एनर्जी में, उनके सर्कल में वो लोग आएँगे। यहाँ पर जितने भी हम लोग हैं आज इस सेशन में, तो सब ऐसे ध्यानी हैं जो पसंद कर रहे हैं यहाँ पर बैठना, बातें सुनना। सज्जन संगत इसी को बोलते हैं। यदि जिनका मन नहीं है वो बोल देंगे छोड़िए नहीं ध्यान करना, कहीं और जाएँगे। जैसा और ऐसी आत्माएँ जो व्यसनी होती हैं, जैसे ड्रग्स है और दूसरे प्रकार की चीज़ें हैं, उनको वो महसूस करना चाहेंगी, गॉसिप्स करना है और प्रकार के उनको टीवी देखना है। अभी बहुत सारे काम हम कर सकते थे ना ये टाइम पर, अलग-अलग हम लोग कंट्रीज से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, दिन-रात सभी प्रकार का टाइम है। तो हम कुछ भी और कर सकते हैं, लेकिन चूज़ क्या किया? हमने अच्छा अपना ध्यान करना, अच्छा हमने इस बुक का जो भी स्वाध्याय है उसको हमने सुनना, साथ में लोगों के साथ में अपने एक्सपीरियंस शेयर करना। तो हमने क्या चूज़ किया? गुड कर्मा चूज़ किया, है ना? तो हम अब अपने जो भी ऐसे जितनी देर यहाँ पर जुड़े रहेंगे, हमारे जो भी बुरे वाले कर्मा हैं, जो भी है, हम उनसे दूर रहेंगे। लेकिन ऐसी आत्माएँ जो व्यसन और इन सब चीज़ों में जो जो निम्नतर लोकों में जाना चाहेंगी, वो उन सब चीज़ों में एंटेंगल होंगी, उनका ध्यान यहाँ पर नहीं लगेगा। और ध्यान जो है मेडिटेशन उसमें भी उनका मन नहीं लगेगा और किसी न किसी प्रकार से कल के करके भी वो लोग उसको छोड़ देंगे, कंटिन्यू नहीं कर पाएँगे। तो बस वो खुद को अपना उधर जोड़ेंगी और जो अच्छी आत्मा है वो इधर जोड़ेंगी। तो ये ऐसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव फिर कर्मों का संचय होगा। अपने भौतिक मन को अपने अवचेतन मन के साथ सहयोग करने के लिए हम किस प्रकार प्रेरित कर सकते हैं? भौतिक मन मतलब हमारा जो फिजिकल माइंड है और हमारा अवचेतन मन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसको हम मतलब वो हमारे को कैसे गाइड करे? ये हम ही कर सकते हैं, क्योंकि अवचेतन मन जो हमारा है, जो वो एक हमारा डाटा बैंक की तरह होता है, जो हमारे जो भी पिछले हमारे जन्मों की हमारी यादें हैं, हमारे अनुभव हैं, हमारे जो विश्वास हैं, जो हमने संस्कार हैं, आदतें बोलिए, कुछ भी बोलिए, वो पूरा एक उसके अंदर पूरा स्टोर्ड है। तो हमारा जो नज़रिया है, हमारा जो व्यवहार है, उसके हिसाब से ही वो हमसे काम कराता है। और भौतिक मन जो हम इस समय अभी हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, फिजिकल माइंड है, वो हम उस अब हम चेक करें। एक तरफ वो हमारा हमारा पिछले वाला स्टोर्ड और इस समय हम जो कर रहे हैं वो। तो हमको किस प्रकार से वो बता रहा है, अपनी प्रकृति को हमको खुद जानना होगा कि हम किस प्रकार से हैं। जिस प्रकार हमारा अवचेतन मन, हमारा आध्यात्मिक और सकारात्मक मन होता है, उसी तरह का भौतिक मन स्वभाव से पार्थिव और नकारात्मक होता है
है ना? हमारा जो हमने जो संचित किया हुआ होता है, हमारा जैसे हम लेकर आए हैं, जिस प्रकार की हमारी टेंडेंसी होती है, उसी प्रकार का हमारा यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं हम वो चीज़ें अपने फिजिकल रूप में। यदि उनको हम यदि हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में जा रहे हैं और उनको हमको पता चल गया कि हम ऐसा कर रहे हैं और उसको कंट्रोल नहीं करें, तो फिर वो हमारे पतन का कारण बन जाता है। और ये सब हम अपने आप को धोखे में रखकर भ्रम पैदा करते हैं। कि एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम धोखे में कैसे रखते हैं कि वही ओवर रूल कर देते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है, ऐसा ही करता है, ये सब चीजें। लेकिन जैसे कि यदि कभी हमसे गलती हो गई और हमारा अवचेतन हमेशा हमको एक बार आके चेतावनी जरूर देखता है कि आपने कुछ गलत किया है, और हम गलती को सुधार कर सबक सीखने का प्रयास करते हैं, तो हमारा जो ये कॉन्शियस माइंड है हमसे सबसे बड़ा कैसे हमारा ईगो सामने आता है, और ईगो के कारण ही हम अपने आप को कैसे सही ठहराते हैं ना, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, हमने किया। लेकिन यदि हम उस ईगो से हटकर अपने आप को बोलें कि जो कुछ भी किया वो हमसे गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, एक तो ये। और या फिर ऐसा कि अपने आप को ही हम धोखा दें और कहें कि जो भी किया वो ऐसा करना जरूरी था, ऐसा मान लें। तो बस अब एक अपने मन और अपने जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बीच में हमको तर्क और कुतर्क हमको करना होगा कि क्या है। लेकिन वो सब चीज़ें हम अपने आप से शांत होकर हम देख सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये फिज़िकल माइंड है ना, हमेशा हमको तर्क देगा, मीन्स हमको एक बार ज़रूर हमको कन्फ्यूज़ करेगा, बोलेगा कि नहीं ये तो सही है। लेकिन हम अपने आप उसको ओवर रूल हम अपने होने ना दें। हम अपने ईगो को हावी ना होने दें और बोलें कि नहीं, जो भी हमने ये गलत किया है, हम उससे सीख कर अपने जो ईगो को साइड में रखकर हम जो भी अपने को सुधार कर उससे हम जो लेसन सीखने हैं उससे सीखकर आगे बढ़ें। तो हम ऐसे जो हमारा ये जो भौतिक मन और अवचेतन मन का जो सहयोग है, हमको किस प्रकार हमारा अवचेतन मन हमारे भौतिक मन को सहयोग करेगा, उस चीज पर हम काम कर सकते हैं, उस चीज को हम समझ सकते हैं। कुमार नरेंद्र जी ने हैंड रेज किया है। कोई आपने क्वेश्चन है तो आप लिख सकते हैं बीच में, अदरवाइज इसको कंप्लीट करके डेफिनेटली हम बात करते हैं आगे। सर आगे वो बताते हैं, हमारा मतलब यह नहीं है कि तर्क बुरी चीज है। अगेन जैसे हमने बोला ना कि तर्क और कुतर्क करेगा, लेकिन तर्क और सत्य की एक ही चीज भी तो नहीं। दुर्भाग्य से लोग तर्क का उपयोग सच से भागने के लिए करते हैं। सही बात है, क्योंकि हम ही अपने आप से भागते हैं, दूर होते हैं कि गलती हो गई, तो अपने आप को एक ऐसा सा हम आंसर रख देंगे कि नहीं, हम अपने आप को ही सही ठहरा देंगे। गलती होने के बाद भी बहुत सारे हम आगे एक्सप्लेनेशन रख देते हैं और हमारा भौतिक मन उसको मान भी लेगा। लेकिन अवचेतन मन वो 100% जानता है कि ये चीजें हमने सही नहीं की। हम बहुत सारे अपने आप को ऐसा प्रलोभन भी दे देंगे, ऐसा बता देंगे कि नहीं ये मेरी इच्छा थी, ऐसा करना है, और ये क्यों शक करना अपने आप के ऊपर, जो भी चीजें हैं। ऐसा सब जब हम करने चले जाते हैं ना, तो अपने अंदर हम हमारा एक बीज हम अपने अंदर बो देते हैं, और वो बीज ही धीरे-धीरे जब उसके अंदर हम पानी डालते रहेंगे ऐसा कि उस शक के ऊपर जो हमने बो दिया कि अब तो बस जो भी गलती कर रहे हैं वो ही सही है, और वो ही सही वाला पानी खाद हम उसके ऊपर देते रहेंगे उस गलती के ऊपर, तो हमारा अवचेतन मन जो है, जो सत्य का केंद्र है, उसको सब पता है। वो हमको उन संदेहों से परे जाने के लिए जो मदद करता होता है, हमारी आत्मा का संचालन करता है, वो हम अपने हमारे को धीरे-धीरे अपने सत्य से दूर करता रहता है। और जब हम उस बीज का पालन-पोषण करते हैं, तो हम अपना संबंध जो हम डायरेक्ट अपने हायर सेल्फ बोलिए, अपने सुप्रीम सोल बोलिए, या अपने जीवात्मा जगत से जहाँ से हम कनेक्ट रहते हैं, उससे अपने कनेक्शन को हम धीरे-धीरे कमज़ोर कर देते हैं। क्योंकि हमारा जो डाउट है, हमारा जो हमने ऐसा जो सीड हमने डाल दिया, जिसके ऊपर हमने वो ईगो का पानी डाला है,
वो हमको ईश्वर से भी दूर कर देता है, और हमारे मन की आवाज जो है उसको हम सुन नहीं पाते हैं। भले ही हम अपने आप को जोड़ सकते हैं अपने ईश्वर से, अपने स्वयं से, लेकिन हमारे मन की जो भौतिक कमजोरियां हैं वो हमको उससे जुड़ने नहीं देती। लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य, हमारे अवचेतन मन का उद्देश्य ये नहीं है। उसका उद्देश्य है हमको उस कमजोरियों से दूर लेकर जाना। लेकिन हमारा ये जो खतरनाक भौतिक मन है वो हमको गलत चीजों की आदतों में डाल देता है, और हम अहंकार के वश में आकर बोलते हैं कि हम क्यों करें ये सब चीजें, उसकी बात हम क्यों सुने, उसका बात मतलब एक हमारे मन में हठपना आ जाता है, और वो ही हमारी प्रगति जारी रहती है। आप अपने लोगों को और अपने आप को भी बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप कभी ईश्वर के दिए हुए अवचेतन मन को छल नहीं कर सकते। राइट मास्टर्स की अपने आप को भी हम बेवकूफ बना सकते हैं, लोगों को भी बना सकते हैं, लेकिन जो ईश्वर का दिया हुआ उनसे कनेक्टेड हमारा अवचेतन मन है उसको हम कभी भी बेवकूफ नहीं बना सकते, उससे झूठ नहीं बोल सकते। हमारा अवचेतन मन, उसके अंदर हमारे सारे आकाशिक रिकॉर्ड की स्मृतियां दर्ज होती हैं, और मनुष्य यह मानता है कि ईश्वर उसे सजा देता है। कितना अच्छा देखिए बता रहे हैं कि उसके अंदर ही हमारे जो हमारे अवचेतन मन में है, सारी जो भी हमारे किए हुए कर्मों का सब कुछ वहां हम रिकॉर्ड खुद ही कर रहे हैं, और हम ब्लेम किसको बोलते हैं? भगवान को बोलते हैं कि और क्यों हमने ऐसे कौन से कर्म किए कि हमको ऐसी सजा मिल रही है, ऐसी बीमारी मिल रही है, या ऐसा हमको कुछ भी हमारे जिंदगी में ये हो रहा है वो हो रहा है। क्योंकि खुद ही हम जब वो बता रहे हैं, हमको गाइड कर रहे हैं, हम सुनते नहीं है, और जो हमारा प्रकृति का हमारा नियम है उससे हम परे चले जाते हैं, और जीवात्मा जगत की जो भी हमारी पुरानी हम स्मृतियां लेकर जब भौतिक जब में आते हैं, मन में प्रवेश करते हैं, हम इस अर्थ में आते हैं, तो हम कितने इस बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो बस फिर उसी के हम वश में आकर काम करते चले जाते हैं, और अपने मन की बात नहीं सुनते हैं, और खुद का पतन करते रहते हैं, और पापों में हम अपना आप को और इंटेंगल कर लेते हैं। लेकिन इस जानकारी को अपने भौतिक मन पर प्रकट नहीं किया जाता। इसके कारण निम्नलिखित हैं। ऐसा क्यों हम करते हैं वो और आगे थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं। जो भी जानकारी हमको दी जा रही है हमारे भौतिक मन पर, वो क्यों मतलब हम उसको क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि यदि आपने पूर्व जन्मों के पापों के बारे में जान लेंगे तो इससे आपका मन कचोटने लगेगा और आपका विकास बाधित होगा, है ना। क्योंकि यदि हमको ऐसे ध्यान आ जाए, हमको पता चल जाएगा कि हमने लास्ट बर्थ में किसी का मर्डर ही किया है, सपोज, अभी तो हम बहुत अच्छे हैं, हमने कुछ ऐसा नहीं किया है, हमको आ गया कि हमने ऐसा किया है, हमने देख लिया अपने आकाशिक रिकॉर्ड में, हमने अपने पास में जाके, तो हमको अपने में लगेगा कि ओहो हमने किसी को हम कितनी बुरी आत्मा थी, हमने किसी को इतनी चोट पहुंचा दी, हमने क्या किया। तो हम अपराध बोध एक हमारे अंदर आ जाएगा, और हम इस अपराध को हो सकता है झेल ना पाए अपने अंदर। ऐसी जो गिल्ट आ जाएगी, उससे हम क्षमा नहीं कर पाए अपने आप को। तो ईश्वर ऐसा चाहते हैं खुद ही कि जब हम इस अर्थ पर हम अपना बर्थ लें, ऐसा पुनर्जन्म लें, तो हम एक पूरा प्लेन, पूरा कोरे कागज की तरह अपना जीवन शुरू करें, पूरा प्लेन पेपर, कि वो पूरा पुराना सब हमको यहाँ पे भुला कर भेजा जाता है। हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब हम अर्थ पर आएंगे पुराने किए हुए सभी कर्मों को हम भूल जाएंगे, प्लेन पेपर की तरह शुरू करें। ये ईश्वर चाहते हैं, धरती पर जन्म लेकर अपना पुनर्जन्म एक हम कोरे कागज की तरह शुरू करें। ओके, नंबर 1। नंबर 2, आपका भौतिक मन सीमित होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें जिनका अवचेतन मन को ज्ञान होता है, वे भौतिक मन समझ नहीं पाता। भौतिक मन हमारा अवचेतन मन में सब कुछ ज्ञान है, स्टोर है, लेकिन हमारा भौतिक मन समझ नहीं पाता, क्योंकि हमारा भौतिक मन सीमित है। नंबर 3, आपको जीवात्मा जगत की स्मृतियां, वहां आपको मिली हुई खुशी और शांति याद रह जाए तो आप एक क्षण के लिए पृथ्वी पर जी नहीं पाएंगे, क्योंकि अगेन वो जो वहां की खुशी है वो भी बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छा है, और यहाँ पर इतनी आपके अंदर उत्कंठा हो जाएगी कि पृथ्वी पर आप असहाय महसूस करेंगे। अगेन
यदि हमको वो खुशी भी याद आ जाए, तो भी हमको यहाँ पर लगेगा कि ओहो! हमको यहाँ पर कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितना यहाँ पर दुःख है, हम वहाँ पर कितने अच्छे से थे। होता है ना कि बहुत अच्छी वाली मिठाई खा के कभी हमने जब भी करेला खा लिया होता है, तो उसको टेस्ट को पूरा ऐसा हम कि नहीं, नहीं, नहीं कितना खराब है, हम थूक ही देते हैं, वैसा वाला। तो वो भी हम सहन नहीं कर पाएँगे। एंड नंबर 4 बताते हैं कि यहाँ पर हमारा जीवन एक परीक्षा है। यहाँ पर हमारा एक एग्ज़ाम है, चल रहा है इस अर्थ पर। यदि आप अपने उन कर्मों, परीक्षाओं और प्रशिक्षणों से अवगत हो जाएँ, जिनसे होकर आपको गुज़रना है, तो पृथ्वी पर आपकी यात्रा का कोई अभिप्राय नहीं रह जाएगा। कितना अच्छा है, इस लाइन को फिर से पढ़ती हूँ मैं मास्टर प्लीज़ ध्यान दीजिए कि हम कोरे कागज़ की तरह प्लेन पेपर की तरह यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक हम एग्ज़ाम देने आ रहे हैं। अब जो भी आंसर्स यहाँ पर लिख रहे हैं, उस प्लेन पेपर पर हम लिख रहे हैं। तो हमारे जो भी कर्म हैं, जो भी हमारे टेस्ट चल रहे हैं, टेस्ट इन द सेंस कि हमको जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दीज़ आर ऑल आवर टेस्ट, और जो हम उनको कैसे पास करते हैं, वो हमको यहाँ पर लेसन भी हमको मिल रहा है ध्यान के थ्रू, और जो भी हम बोले स्वाध्याय या जो भी हमारी सिचुएशंस आ रही है उनके थ्रू हमको प्रशिक्षण भी मिल रहा है। तो हमारी यात्रा हम जो करने आए हैं उससे हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर हमको वापस से अर्थ पर नहीं आना होगा। बार-बार जन्म, बार-बार मरण हमको नहीं करना होगा। साथ ही आपको हर बात का ज्ञान हो, तो फिर यह एक परीक्षा नहीं रह जाएगी। आप पृथ्वी पर इसलिए आते हैं ताकि आप अनुभव हासिल कर सकें और अपनी जीवात्मा का प्रशिक्षण कर सकें, ताकि आपकी आत्मा का शुद्धिकरण हो और वह उच्च से उच्चतर लोगों की ओर प्रगति कर सके। है ना? हम अपनी जीवात्मा का भी प्रशिक्षण करें, उसको भी हम गाइड करें, जिससे जीवात्मा के थ्रू हमारी आत्मा का प्यूरिफिकेशन हो और उसके थ्रू जो हमारी हायर सेल्फ जो अनुभव करना चाहते हैं, वो कर सकें और अधिक उच्चतम लोकों की ओर हम जा सकें, ना कि वापस इस अर्थ पर आएँ और फिर वापस जाएँ, ऐसा फिर वापस आना-जाना उस सब चक्र से हम दूर हो पाएँ। यदि आपको अपने पिछले जन्मों की बातें याद रहेंगी, तो आप पिछली बातों को, भूलों को नहीं दोहराएँगे, क्योंकि आपको इसकी पूर्व चेतावनी मिल चुकी होगी। ध्यान के माध्यम से हमको बहुत सारा ध्यान आता है ना, ऐसे आपने बोला कि ड्रीम्स में भी हम देखते हैं, तो काइंड ऑफ हमको एक वार्निंग मिलती है और फिर हम जाकर वापस से वो गलतियों को हम नहीं दोहराएँगे। इस प्रकार आपका विकास वास्तविक और स्वाभाविक रूप से नहीं होगा। आपका जीवन तकनीकी हो जाएगा, आपके फैसले दुर्बल होते जाएँगे और आप मशीन की तरह जीवन जिएँगे। यदि भूलों को हम वापस से वो ही करते चले जाएँगे। तो क्योंकि हमको पिछले जन्मों का जब हमको याद रह जाएगा और उनको हम वापस से करते चले जाएँगे, तो ये चीज़ें हम एक काइंड ऑफ वापस-वापस जन्म-मरण के चक्कर में होते रहेंगे। यदि उन भूलों को नहीं दोहराएँगे और उनकी पूर्व चेतावनी हमको मिल चुकी है। थोड़ा-सा देखिए यहाँ पर वैसा समझाया है, लेकिन इस चीज़ को हम समझ के करें तो बहुत अच्छे से है। तो उस चेतावनी से हम यदि काम करेंगे तो हमारा जो विकास है, हमारा वास्तविक और स्वाभाविक रूप से नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे डर के करेंगे। हमको स्वाभाविक रूप से करना है, उसको सीख के करना है, तो हमारे फैसले भी सफल होंगे और हमारा जो भी हम हायर अपना जो लोको है, उसमें हम जाएँगे। पृथ्वी पर कुछ आत्माओं का अवचेतन मन औरों की तुलना में अधिक विकसित होता है। कभी-कभी इन आत्माओं को अपने पूर्व जन्म की बातों को पृथ्वी पर याद रखने की अनुमति भी मिलती है। बहुत सारे लोगों को याद रहती है पिछले जन्म की बातें, तो उनको इसकी अनुमति मिलती है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन करके आए हुए होते हैं ना, वैसा। और उनमें जीवात्मा जगत की स्मृति भी होती है, लेकिन ऐसा कभी-कभार ही होता है। लोगों के मन में आस्था और विश्वास जगाने तथा ईश्वरीय ज्ञान को फैलाने के विशेष उद्देश्य से ही इसकी अनुमति दी जाती है। ये बता रहे हैं कि किसी-किसी लोगों को ही दिया जाता है। ऐसे बोलते हैं ना कि ये हमारे बहुत सारे ऐसे मास्टर्स हैं जो बताते हैं कि पिछले जन्म की बातें हैं उनको याद है, और जिससे कि वो जो हमारा ईश्वरीय ज्ञान है, जो हमारा प्योर नॉलेज है, उसको फैलाएं, उसको लोगों को बताएं। इसके उद्देश्य से ही उनको इसकी परमिशन मिलती है, अदरवाइज वो अलाउ नहीं है कि हम
को ये चीजें याद रखें। हम वहीं पर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आते हैं कि हम वो भूल जाएंगे। तो एक प्लेन पेपर की तरह हम यहाँ पर अर्थ में आते हैं और आगे अपना फिर जो भी हम यहाँ पर कर्मा करते हैं, जो भी हम यहाँ पे काम करते हैं, उसको हम यहाँ पर लिखते हैं और अपने एग्जाम को पास और फेल जो करके उस हिसाब से हम फिर आगे जाते हैं। तो ये है, थोड़ा सा लंबा हुआ है एंड कंप्लीट होता है ये चैप्टर यहाँ पर। अभी क्वेश्चन आंसर्स हमारे आगे हम कल के सेशन में फिर देखेंगे आगे जो हमारा नेक्स्ट होगा। कल से हमारा वर्कशॉप स्टार्ट होगा जो चक्रास वाला है। इसके बाद में हमारा अगेन ये स्वाध्याय जारी रहेगा। तो आज के सेशन से रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी शेयरिंग है, तो आप प्लीज हैंड रेज करिए, हम उसको यहाँ पर ले सकते हैं। मैं अनम्यूट करती हूँ जी। नरेंद्र जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। यस, नहीं फिर से म्यूट हो गए हैं, अनम्यूट करिए। हाँ, आत्मबंधन में ऑडिबल हूँ मैं? यस ऑडिबल है जी। मैं आपका वो वीडियो देख रहा था, मतलब ज्वाइन किया था पीएसएस साइन, जी बट आज टुडे मैं लाइव में आया। मैम ये था कि ये जो हम अवचेतन मन जो बोलते हैं ना, जी। सबकॉन्शियस माइंड, ये कैसे सुपीरियर होगा कॉन्शियस माइंड से? क्योंकि हमारा चेतन बिकॉज आइसबर्ग जैसा है, दिस इज द रिजर्वायर। सबकॉन्शियस में हमारे जो भी है वो सब रेस्टोर्ड है, एंड यस इट हेल्प्स। हाँ, बट चेतन मन को कैसे ये गाइड कर सकता है? बिकॉज दैट शुड बी सुपीरियर ना, कॉन्शियस माइंड, सी जिसको आप कैसे? भौतिक भौतिक मन मन, बोल रहे हाँ हैं। भौतिक जी। मन। भौतिक मन में जब हम अपना फिजिकल कॉन्शियसनेस में आकर, भौतिक मन मीन्स अगेन जैसे एग्जाम्पल से बताया कि कोई मिस्टेक हो गई हमसे, है ना, हमको पता होता है। हमको जी। मतलब किसको? हमारे अवचेतन मन को पता होता है, ठीक है। हमारी आत्मा भी बोल सकते हैं उसको, उसको पता होता है। लेकिन हम अपना भौतिक मन हमारा जो है वो उसको कैसा ओवर रूल करता है। हम ही खुद को बोलते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हो गया, गलती हो गई, ये तो सभी करते हैं, ऐसे वाले देकर हम वो ओवर रूल करते हैं उसको। नहीं, तो जब वही थोड़ा ऐसा, पैराडॉक्सिकल लग रहा है मैम, बिकॉज कॉन्शियस माइंड मीन्स बिकॉज मैं होश पूर्वक कर रहा हूँ। हो सकता है भौतिक जगत में मैं होश पूर्वक में भी गलती कर रहा होगा, बट ये थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में बिकॉज कंफ्यूजन होगा कि सब कॉन्शियस माइंड तो इंफीरियर होता है कॉन्शियस माइंड से। सो हाउ दिस कैन हेल्प? आई थिंक या तो हम टर्मिनोलॉजी में थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं कि भौतिक मन होगा तो ओके, बिकॉज that may be subconscious mind. Making always conscious mind should direct or give direction to subconscious mind. लेकिन yes I know because I know all these things. So हमारा रिजर्वायर है एंड पास्ट लर्निंग है, एंड इट हेल्प्स अस ऑल्सो कि बिकॉज आइसबर्ग जैसा 96% तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड है, 3-4% ही केवल कॉन्शियस माइंड है। बट इसमें थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी में गड़बड़ हो रहा है कि पता नहीं भौतिक मन जो है, भौतिक मन से ऑफकोर्स भौतिक मन को हमारा वो गाइड करता है, बट भौतिक मन को वेदर वी शुड टेल कॉन्शियस माइंड, वो थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग कि भौतिक अदर मन पर्सन का में। जो, हाँ मीन्स जो हम यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं इस बुक का, तो जो जी टर्मिनोलॉजी इस बुक में दी हुई है उसी को हम यूज कर रहे हैं, अपने साइड से हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, जी है ना। जी जी तो जी यहाँ पर जो उन्होंने शब्द यूज किया है भौतिक मन और जी। अवचेतन मन, दो जो उन्होंने टर्म यूज किए हैं उसी को ओके यहाँ पर हम ओके एक्सप्लेन कर रहे हैं, या है ना। वी आर एक्सपीरियंसिंग जो कि यस बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड दे हेल्प अस है यस। बहुत सारे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में, बिकॉज आई हैव आल्सो एक्सपीरियंस कि यस हमारा हायर सेल्फ ने दैट गाइडेड एंड सेल्फ सेव्ड मी। बट वो थोड़ा सा कॉन्शियस माइंड को ओवर राइड करना सब कॉन्शियस माइंड, ये पैराडॉक्सिकल लगता है ना। या ओके, हाँ अगेन चलेगा, नो प्रॉब्लम, दैट इज यस एक्सप्लेनेशन। बट आप बोल रही हैं बुक में ऐसा है तो ठीक यस। है। तो भौतिक मन जो तो समझ जो रहा है कि हाँ, भौतिक बिकॉज मन हम को ये अपने हेल्प साइड से करता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं। जी जी ये जी बुक जी का स्वाध्याय है
एंड जो बुक में वर्ड है उसको सिर्फ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कभी जी जो टर्मिनोलॉजी है जो समझ में हाँ, नहीं आती तो थोड़ा जी और जी उसको एक्सप्लेन कर दिया जाता है। तो उनका कहने का मन यही है कि जब हमारा हाँ, भौतिक मन बार बार उस चीज को करने जी लग जाता है तो हमारा जी जो अवचेतन मन है फिर वो जी हमको जो हिंट देता है, जो हमको गाइड करता है, वो देना वो बंद कर देता है। और जो हमको मैसेजेस, जो हमारा कनेक्शन है, हम जो लेते रहते हैं उससे भी जी हमारा जी वो कनेक्शन वीक हो जाता हाँ है। उस गाइड को, हाँ, गाइडेंस को हम नहीं ले पाते हैं और वो हम जी काम, ऐसे वाले कामों में हम लग जाते हैं जिसके जी कारण हमारा बार बार पतन होना निश्चित है। वो जो बता रहे हैं जी वो है ये। ना, वेरी गुड, नाइस बुक मैम। मैं आपका वो देखा था सवाल, एंड मैं पीएसएसएम से लास्ट ईयर से जुड़ा हूँ, एंड मेडिटेशन से तो बहुत पहले से हूँ, तो वेरी गुड, बिकॉज ऑल क्लैरिटी है ना। लेकिन मैं जब भी जो देख रहा था तो ये है कि हाउ सब कॉन्शियस माइंड कैन ओवर राइड टू कॉन्शियस माइंड, तो टर्मिनोलॉजी जो बुक्स का होगा, इसलिए मैम ओके, या यस, है नाइस सेशन। यस, थैंक यू। थोड़ा सा ये आवाज आ रहा था तो इसलिए मैं थोड़ा वहां से उठ गया कोई बाहर, बात तो नहीं जी। ठीक है यस, मैम, ओके है ओके, थैंक यू, थैंक यू। नाइस। जो भी क्वेरी है आपने उसको रखा, उसको समझा, थैंक यू, शेयर किया। यस, पूजा जी ने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट करिए। नरेंद्र जी, आप उनके क्वेश्चन के लिए मैं एक पॉइंट याद आ रहा है मुझको, बताऊं मैं? यस, यस, बिल्कुल। भौतिक मन या फिर अवचेतन मन, ये सारे स्टेट्स है। जागृत अवस्था सबकॉन्शियस माइंड होता है। अवचेतन जो हम सुप्त होता है, सुप्त। और एक होता है सुपर कॉन्शियस माइंड जो होता है सुषुप्त। ओके, ये तीन अवस्थाएं होती है जो मन के साथ हमारे होती है। जागृत अवस्था जैसे आप, you're walking, talking, actions, everything goes into consciousness, भौतिक अवस्था, एक मन, यस। conscious state. ओके, यहाँ पे आपको गाइडेंस मिलती रहती है विथ योर माइंड, विथ योर इन्फ्लुएंस। जो भी आपको इन्फ्लुएंस मिला है सराउंडिंग से, वो कॉन्शियस माइंड को मिलता है। ओके, सबकॉन्शियस माइंड इज ऑल्सो देयर, जो अवस्था में होता है। और आपके इन्फ्लुएंस माइंड को, जो कॉन्शियस हो गया, अभी जागृत अवस्था में है, जो आंखें खोल के देख रहा है, कान खुले करके सुन रहा है, ओके, सारे सेंसेस अभी बहुत एक्टिव है, तब वो वहां पे द्वंद्व शुरू होता है। अरे, धर्म अधर्म, राइट? धर्म तो होता होगा, लेकिन आज के जमाने में कौन इतना धर्म करता है? हाँ, हो गया ना फिर, आपने ढकेल दिया सबकॉन्शियस माइंड को, है ना? आपकी जागृति अवस्था नहीं है, आप जागृति अवस्था को ज्यादा फोकस कर रहे हो, राइट? तो वो कह रहे हैं कि उसको आप ओवर रूल कर दिया। ओके, द वर्ड ओवर रूल इज सेइंग कि आपने अवस्था को चेंज करके डिसाइड किया कंफ्यूज्ड माइंड से कि मुझे जागृति अवस्था में जो समझ आ रहा है उसको ही फॉलो करना है। ओके, सो दैट्स आंसर फ्रॉम माय साइड। नहीं, वो थोड़ा सा ये टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज हो रहे थे कि जो दिया है ना कि वो अपना, ठीक है, अच्छा एक्सप्लेन। भौतिक मन, राइट? यस, बहुत एक। भौतिक मन का एक स्टेट यस, होता है यस, यस, कॉन्शियसनेस का, जागृति अवस्था। यस। एडमिन, एडमिन क्या, ये सर आपका नाम अनम्यूट कीजिए। श्रीवास्तव सर है। श्रीवास्तव सर हैं, यस, अनम्यूट कीजिए। ये मैं ऑडिबल हूँ? मेरी आवाज आ रही है? यस, आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है। इस मामले में मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था। जो पूजा जी ने कहा है काफी हद तक सही है, और जो नरेंद्र जी कह रहे हैं कि इंफीरियर है, ऐसा इंफीरियर सुपीरियर टाइप की कोई चीज नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा विज्ञान का जो बैकग्राउंड मेरी रही है। देखिए, जितने हमारे सारे एक्शंस जो हैं वो दो क्लास के हैं, एक वॉलंटरी एक्शन है, एक इनवॉलंटरी एक्शन है। इसको आप कैसे भी बहुत सारे नाम से देखिए सर, आप बोल सकते हैं ना। वही दो वही मैं दो ही उसको प्रकार से आप उसको डिफरेंट डिफरेंट उसमें आप बोल सकते हैं, जी लेकिन बहुत सिंपल वे में भौतिक, इसलिए आपको समझ में आ जाएगा। भौतिक मन मतलब हम फिजिकल, फिजिकल रूप में हमें यहाँ पर अर्थ में है, हम फिजिकल बॉडी में है, बड़ी इजीली हम समझ सकते हैं। तो बहुत इजी वे में
इस टर्मिनोलॉजी को इस बुक में यहाँ पर बताया है, भौतिक मन, जिससे आप समझ जाएंगे। वो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, बड़ा सा बहुत सारी बार कंफ्यूज स्टेट में लोग आ जाते हैं, चेतन अवचेतन, राइट। तो बस इतना ही, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर जो एक्सप्लेन किया है कि भौतिक मन देख, इन्होंने यहाँ पर उसको बोल दिया, और दूसरा आपका अवचेतन मन बोल दिया, मतलब अभौतिक बोल दिया। आप ऐसे समझ सकते हैं, बड़ा इजी वे में आप समझ सकते हैं कि वो हमको, हमारे भौतिक मन को ओवर रूल करता है या हमारा भौतिक मन उसको ओवर रूल करता है। तो हम कैसे गलत काम करते हैं और हम सही काम करते हैं, वो हम देख सकते हैं। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। हमको ज्यादा अंदर जाने की, मीन्स कंफ्यूज होने की, आई डोंट थिंक की रिक्वायरमेंट है। यस क्योंकि मैंने मास्टर बनो प्रोग्राम ज्वाइन किया था, जी मैडम काजल तेरी की का लेक्चर था, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जी उन्होंने बहुत चीजें बताया था। वो वीडियो अभी भी मतलब स्टॉक में है। तो उनका ये कहना कि स्टोर्ड मेमोरी है, सारी स्टोर्ड मेमोरी जो कुछ भी है ओवर एजेस, ओवर जनरेशन, ये सब कॉन्शियस माइंड रहती है। और कॉन्शियस माइंड जो है अपना अपने लिमिट के अंदर काम किया करता है। काम तो करता है, उसी से गाइड होकर के इनवॉलंटरी एक्शंस है होते राइट हैं। गाड़ियां चलाते हैं हम राइट, जान के पैर में गियर नहीं लगाते या क्लच नहीं पकड़ते। अपने आप ये हमारा हमारे होके सबकॉन्शियस चला माइंड जाता है, गाइड राइट, करता है। सारा स्टोर्ड मेमोरीज, तो राइट। वही वही मैं कहना चाह रहा था कि उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और यस सुपीरियर फियर की बात नहीं है। और किताब से भी नहीं काम था, ये सब चीजें ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड है। सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड और कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड स्टेब्लिश्ड है। इसे थोड़ा हम जानते हैं। एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में सब चीजें स्टोर्ड हैं। अब लाइब्रेरी तो हम नहीं हो सकते ना, उस तरीके की चीज है। यस, सारी सारी फॉर इंटरप्शन में कहा नो नो नो, वेरी गुड। कि क्योंकि देखिए समझ में आ रहा है, यही चीज है ना, सबके माइंड में, सबने एक ही वर्ड को किस किस प्रकार से जान रखा है, सीख रखा है, कैसे स्टोर कर रखा है। तो सब अपने अपने एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। दैट इज वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा। जी सीमा जी, अनम्यूट करिए। सभी को आता मंदन मेरा। बहुत अच्छा सेशन था। आप जो क्लास में आँख खोलने का मन नहीं कर रहा था, बहुत ही सुंदर तरीके से कराया। और स्पेशली जब आपने बोला कि हम पिरामिड के अंदर बैठे हुए हैं, तो गोल्डन पिरामिड है, तो वो तो ऐसा लग रहा था सच में ही हम उसमें बैठ गए हैं। क्योंकि मैंने अभी तक एक्सपीरियंस लिया नहीं कि पिरामिड के अंदर मैं बैठूं। कैप तो मैं लगा के करती हूँ, ओके, लेकिन वो नहीं किया। अब मेरा ये था क्वेश्चन कि जैसे हम लोग मिल रहे हैं, कोई भी मतलब हमारी स्पिरिचुअल लाइन में आ रहा है, तो एक हमारे इतने ज्यादा विचार मिलते हैं। तो उसमें ये भी बोला गया कि 5 लोग ऐसे होते हैं लाइफ में कि आपके मतलब बहुत ज्यादा एक दूसरे से कनेक्शन एक जैसे हो रहे होते हैं। जो हमारा एम पर्पस है कि लव एंड पीस हमने पूरे यूनिवर्स में फैलाना है, तो मतलब हमारा ऐसे ही लोग मेरे से मिले हैं। तो दिस इज द रियलिटी कि 5 लोगों का कहीं होता है। और मतलब लाइफ में हमारे को गाइड करने के लिए भी काफी लोग ऐसे खुद से आ रहे हैं कि हमें बचाने भी आ रहे हैं। ये जो स्पिरिचुअल पावर्स होती हैं कि वो हमें हर जगह गाइड भी कर रही हैं कि कहाँ हम गलत नहीं हो जाएं, हमारा रास्ता ठीक चलता रहे। तो ये इसके लिए मेरा था क्वेश्चन। देखिए 5 लोगों वाला तो मैं ऐसा कुछ नहीं उस पर आपको बोलूंगी। बट जी जो है कि हाँ, ये बिल्कुल सही है कि आपका जो भी आप स्पिरिचुअलिटी में है, तो अगेन जैसी हमारी वाइब्रेशन है, तो हम वैसे ही लोगों को, हमारी राइट वाइब्रेशन, हमारे ऑरा इफेक्ट डालते हैं डेफिनेटली, और कनेक्ट होते हैं हम उन लोगों से। और हमारे हमारे जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं, जो हमारे मास्टर्स हैं, वो हमेशा हमारे हमारे साथ होते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। उसका भी हमने इस बुक में एक चैप्टर था, बताया भी था, और वो है भी कि हमारे जो फरिश्ते बोल दीजिए आप, जो भी लैंग्वेज में, वो हमेशा हमारे आसपास एंजल्स होते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। और हम जब और अच्छा कर रहे हैं, तो वो हमको आके जरूर बताते हैं, हेल्प करते हैं कि आपका ये काम, बिना बोले बिना सोचे, क्योंकि वैसी वाइब्रेशन हमारी हो जाती है, और सब कुछ क्या हमारा वाइब्रेशन ही है, तो वो हमको हेल्प मिलती चली जाती है। तो जैसे उच्चतर लोगों की आत्माएं, क्या बोल रहा है यहाँ पर, कि वो आत्माएं डायरेक्ट हमारे कांटेक्ट, मतलब हेल्प करते होती हैं। हेल्प इन द सेंस कि हमको उस मोड में रहना होना चाहिए कि हम उस हेल्प को समझ पाए, हम ले पाए उसको, तो वो होता है। एंड आपके साथ ये हो रहा है, तो बहुत अच्छा है ये। हाँ। और एक जैसे मेरी फ्रेंड है, तो वो भी स्पिरिचुअल है बहुत ज्यादा।
तो उसकी लाइफ में एक आदमी आया, तो उससे वो डीपली प्यार करने लगी। उसको पता ही नहीं चला कि वो मैरिड था। बाद में पता चला कि वो है मैरिड है। वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हुई कि उसने मेरे को क्यों नहीं बताया, छुपा के क्यों रखा। और अभी भी उसको सपनों में भी आ रहा है। कल ही मेरी उससे बात हुई तो कह रही पता नहीं क्या कनेक्शन है, मैं पास्ट में किसी मतलब किसी पर्सन से मिलूंगी, अपना पास्ट जानना चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में क्यों बार बार वो ऐसे एंटर कर रहा है कि अब मेरे को सपनों में भी आ रहा है। मैं छोड़ना चाह रही हूँ कि मेरी यात्रा अपनी मोक्षा की तरफ अकेले ही जाना है मुझे। और मेरी मैरिज नहीं हो रही, मेरी जहाँ लव किया था मेरी मम्मी ने मेरे माना नहीं कि वहाँ पे नहीं करना। मतलब अरेंज मैरिज नहीं कर, अरेंज मैरिज के लिए वो थी मानती थी। तो वो इस परेशानी में है कि मुझे इस चीज का क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है कि वो मुझे बार बार क्यों परेशान कर रहा है आकर के। तो वो किसी से अब हेल्प लेगी कि मेरा पास्ट क्या था, जो मेरा उससे क्या लेना देना है, जो वो मेरे को ऐसे हो रहा है मेरे साथ लाइफ में। सी कैसे कि अभी जैसे हमने देखा कि हम आते कैसे हैं, पूरा प्लेन पेपर है ना। जी। और जो भी सपोज पर्सन है, उनका लाइफ में आया, उनके साथ में हुआ, तो एक उनके साथ भी उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे ही जी। हम किसी से यहाँ नहीं मिलते हैं। जी। हम जी। एक कॉन्ट्रैक्ट बना के आते हैं कि आप हमारी लाइफ में आइए, ये टाइम पर ये चीज करिए, ऐसा पूरा हमारा प्लानिंग होती है। हम पूरा अपना एक ब्लूप्रिंट बना के आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के साथ में। जी। तो उस टाइम पर उस पर्सन ने आकर उनसे उनको क्या लेसन सीखना था, क्या लर्निंग थी, एक तो वो जब भी उनके साथ में वो जो रहे, जो अटैचमेंट था, जो लव था, उससे उन्होंने क्या सीखा। मीन्स एक वो चेक खुद चेक करेंगी कि जो भी फीलिंग्स थी वो क्या थी। उससे एक तो लेसन। एंड सेकंड थिंग, हमारा कर्मा भी होता है। क्योंकि जिसके कारण अब वो परेशान हो गई हैं, ऐसा एक मैरिड पर्सन के साथ में ये जी। उनका जो रहा रिलेशन या जो भी है, जी। तो लास्ट पास्ट लाइफ में क्या हो सकता है, उन्होंने कभी उनके साथ में ऐसा किया होगा। ठीक है। हम्म। जो वो हम्म। करने के लिए यहाँ पर उन्होंने चूज किया, उनको इनवाइट किया कि आप आइए, और जो अब मेंटल डिस्टरबेंस उनको दे रहा है ना, पीस नहीं हो रही उनको, कि जी। उनको पता है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, लेकिन जी। एक वो मेंटल डिस्टरबेंस उनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है हम्म। ना। तो हम्म। अगेन फिर वो वहां पर जाके कि भाई, जो भी मैंने पास्ट में यदि आपके साथ में ऐसा कुछ किसी लाइफ में किया है, तो जी। माफी मांग लीजिए उनसे। और फिर वही सोल फैमिली है हम लोग, हमारा जो भी कार्मिक है उससे हम अपने आप को फ्री होते हैं, फ्री करते हैं। और मेरी इस जर्नी में आपने जो भी मुझे दिया लिया, जो भी आपसे मुझे टीचिंग मिली, उसके लिए थैंक यू बोलिए उनका। और जो भी हो गया है, उससे बाहर हटकर आप आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। जी। जी। थैंक ये यू। उनको आप थैंक बता सकते हैं। यू। थैंक क्योंकि बाहर पास्ट का भी देख लेंगी, पास्ट का देखेंगे डेफिनेटली, पास्ट में कुछ ना कुछ तो किया होगा, या किसी ना किसी रूप से कनेक्टेड है तभी, मतलब क्योंकि जो हमारे इतना प्यार करने वाले, या जो हमसे इतना हमको परेशान करने वाले जितने भी लोग हम हमारे लाइफ में होते हैं, वो हमारे पास्ट लाइफ के बहुत ही बेस्ट फ्रेंड या ऐसे हमारे होते हैं, कनेक्शन वाले लोग होते हैं, जिनको हम बहुत ज्यादा अपने बोले विशेष आग्रह पर इस लाइफ में लेकर आते हैं, अपने सोल प्लान में, जी। जी। कि आप हमारे साथ चलिए हम्म। और हमारे साथ ऐसा ऐसा करिए, जिससे हमको ये लेसन सीखना है। हो सकता है सेल्फ लव उनको सीखना हो, जिसमें उन्होंने जी। अपना ध्यान नहीं रखा, अपने हम्म। अपनी केयर नहीं करी, अवेयरनेस उन्होंने नहीं रखी कि भाई एक मैरिड मैन है और इस टाइप से उन्होंने झूठ बोला, तो ये हम्म। एक्सपीरियंस करना हो। बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं जी। जी। कि क्या लर्न करना है उनको। जी। तो उनको थैंक आंसर मिल जाएगा, ध्यान में वो बैठे और जो भी चीजें उनको एक्सपीरियंस हुई हैं, वो उस चीजों को खुद पहले नोट डाउन करें कि ये सब हुआ है। अब उसमें से चेक करें कि हाँ, इसमें मुझे वर्क करना है। जी। 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 ओके। थैंक्स। थैंक यू। थैंक्स अलॉट। अब मैं आंसर दे पाई आपका आई थॉट हाँ की। जी। हाँ यस। हाँ, नहीं, थैंक यू। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक्स अदर पर्सन में ज्वाइन एडेड। ओके कुमार, यस, हम लोग ग्रुप का शेयर कर देते हैं लिंक। एंड नेहा जी ने हैंड रेज किया है। यस नेहा जी, अनम्यूट करिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर गिल्ट फीलिंग है मतलब, तो उस केस में सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है?
गिल्ट फीलिंग है तो उस केस में सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? गिल्ट तो होना ही नहीं चाहिए, सबकॉन्शियस माइंड का कोई ये वर्ड ही नहीं है, गिल्ट में होना नहीं है अपने को, है ना। गिल्ट अगेन की हमसे कोई गलती हो गई है और हम बार बार उसको रिपीट किए चले जा रहे हैं। उससे जब हम सीख ले लेंगे, कोई मिस्टेक होगी तभी हमको गिल्ट आएगा ना किसी भी चीज के लिए। तो यदि हमने उस मिस्टेक से कुछ सीख लिया है तो हमको वो गिल्ट नहीं आएगा। उससे हम उस मिस्टेक को स्वीकार करेंगे, हम एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये मेरे से हो गया है, ये मैंने मिस्टेक की है, अब मैं इसको स्वीकार करके इसके लिए माफी मांगती हूँ, ये मुझे नहीं करना है, इससे मैंने जो लर्निंग ली है उसको लेके मुझे आगे बढ़ना है। तो हम गिल्ट वाली फीलिंग से हम बाहर आ जाएंगे। आपको आंसर मिला नेहा जी? अनम्यूट हो गया, करिए आप अपने आप को, म्यूट हुआ है आपका। हाँ नहीं, मुझे आंसर मिला, मतलब समझ में आ भी रहा है। पर मैं कह रही हूँ कि जैसे हर किसी का अपना टाइम होता है ना, किसी चीज को भुलाने का या अपने आप को भी माफ करना भी मुश्किल नहीं होता, मतलब औरों को भी और खुद को भी। तो लाइक इट विल टेक टाइम, मतलब लगेगा, है ना। टाइम लगेगा, लेकिन बार बार जैसे ही आया ना आपके, देखिए माइंड ने आपके बोला ये वाला गिल्ट वाला, ओहो ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया या मैंने ऐसा कर दिया, फिर अगेन वो रिग्रेट वाली फीलिंग आती है। तुरंत उसको आप वो करिए, स्टॉप करिए उस थॉट को कि नहीं हो गया, उधर नहीं जाना है मुझे। अब उस थॉट के ऊपर एक अच्छा पॉजिटिव थॉट रख देना है, क्योंकि कोई नेगेटिव थॉट आते रहेगा नहीं तो आपके माइंड में उस समय कि ऐसा काम हो गया, गिल्ट कि ये हमने कर दिया। ऐसा वाला पॉजिटिव थॉट ऐसे दीजिए कि उस समय की रिक्वायरमेंट वो थी, है ना, उस समय मुझे उतनी नॉलेज थी, वो रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने ऐसा काम कर दिया, या ऐसी चीज उसने कर दी। ओके, अब हम इससे हटके आगे बढ़ते हैं। ऐसे थॉट देके जब आप आगे जाएंगे तो आपका जो है आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी आपको हेल्प करेगा। ओके, मेरा आंसर मिल गया मुझे। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, मुझे एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। मैंने 1 मंथ पहले एक प्रॉब्लम शेयर करी थी कि मेरे को जो मेरी मतलब जिनके साथ मैं काम करती हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन पे हूँ, और जो जिनके साथ मैं काम करती हूँ वो परमानेंट एम्प्लॉय है, वो मुझसे बहुत गलत बिहेव करती है। तो जब मुझे किसी ने बताया था कि आप मतलब माफी मांगना शुरू करिए और ये बोलना शुरू कीजिए कि आप जो लेसन मुझे सिखाने आई है वो मैं ऑलरेडी लर्न कर चुकी हूँ। और रियली ये प्रेयर मैंने लगातार 1 वीक नहीं, 4 या 5 डेज करी, अभी भी बाद में करती रही, पर उसका इफेक्ट मुझे मिल गया 3 डेज में। वो मेरे मतलब मुझे दूसरा काम मिल गया। मतलब मैं उसके साथ अब काम नहीं करी, वो है टीम में, सब कुछ है, बट अब मैं उसके साथ नहीं काम करी, मुझे मेरा डिफरेंट जो काम था मुझे वो मिल गया। तो मतलब शायद मतलब मैं और लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इसका मतलब इफेक्ट होता है। राइट। हाँ, थैंक यू। थैंक यू मास्टर, थैंक यू। मतलब आपने जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि इफेक्ट होता है नेहा जी, क्योंकि हम लोग तो डेली ध्यान कर रहे हैं, करवा रहे हैं यहाँ पर डेली कर्म विपाक, क्योंकि ऐसे नहीं है जैसे आपको तो 3 डेज में इसका आंसर मिल गया है ना, आपने सोच लिया। अब हमको, क्योंकि हम तो यहाँ पर ह्यूमन है ना, हर दिन हमसे कुछ ना कुछ काम होते रहते हैं, ये सब चीजें हैं। तो ये नहीं कि बस हो गया बंद कर देना, अगेन कुछ ना कहीं हम इंटेंगल होते रहेंगे। तो स्टार्ट हम रखें उसको और अवेयरनेस में रहें कि डेली एक बार हम अपना वो करें, ध्यान करते रहें, और जो भी हमसे गलतियां हो रही हैं उसके लिए हम लोगों से, जो भी है अपने आप से, और पास्ट जितने भी हमारे कर्माज है उनके लिए हम अपना माफी मांगते रहें, तो आगे हम उन सब होने वाले कर्मों से बचे रहेंगे, वो है। तो बहुत अच्छा आपने बताया कि आपको रिजल्ट मिला। अभी आई एम हैप्पी कि ध्यान करने से आपको फायदा हुआ, और होता है मास्टर्स, होता है। मैंने खुद बहुत चेंज अपने जर्नी में, अपनी इस लाइफ में फील किए हैं और हो भी रहे हैं। सो होता है, ये तो होता है। मैंने ग्रुप का भी यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया है। एंड फॉरगिव योरसेल्फ, यस पूजा जी ने आंसर किया है। किसी के लिए जो नेहा जी के लिए आई थिंक किया होगा कि फॉरगिव, अपने आप को भी माफ करिए, यस।
कि खुद को भी माफ करना है, गिल्ट में नहीं रहना है। सबसे बड़ी बात, गिल्ट में नहीं रहना है। जो भी हो गया, ये कि उस समय का रिक्वायरमेंट था, उस समय उतनी ही नॉलेज थी। आगे हमने अभी ज्ञान पाके आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उस चीज से बाहर आएंगे हम। यस। एंड सीमा जी ने भी लिखा है मैजिकल चेंजेस। काफी चेंजेस तो हैं लाइफ में मास्टर्स, नो डाउट। तो हम डेली करते हैं मंडे टू फ्राइडे ये कर्म विपाक ध्यान। आप लोग जुड़िए, साथ में करिए। ग्रुप की एनर्जी का एक अलग इफेक्ट होता है, एंड साथ में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो हमारे भी उससे आंसर मिलते हैं। और सज्जन सांगत्य, ध्यान देखिए, हमारे 3 पिलर जो हमारे पितामह ने बताए हैं, उसमें ध्यान है, हमारा स्वाध्याय है, और सज्जन सांगत्य है। ये जो हम शेयरिंग करते हैं, दैट इज अ सज्जन संगत्य। वो भी बहुत 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 जरूरी है। ऐसे नहीं कि बस हम आंख बंद करके ध्यान करते रहेंगे और हम स्वाध्याय नहीं करेंगे और हम ये शेयरिंग नहीं करेंगे, तो वो भी हमारा एक चैप्टर इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो सब कुछ कंप्लीट करना है हमको। सो थैंक यू एवरीवन। ग्रुप का लिंक मैंने शेयर किया है, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा PSSM डिवाइन शाइन का, आप ज्वाइन कर सकते हैं। कल से हम लोग एक वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम चक्रास 7 डेज का रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे साथ डिवाइन मास्टर शंपा मुखर्जी मैम रहेंगे। मैम के गाइडेंस में हम चक्रास को कैसे बैलेंस करें, साथ में हमारा जो न्यूट्रिशन है, डाइट है, फूड है, वो हमारा चक्रास के बैलेंस करने में हमको कैसे हेल्प करेगा, वो हम देखेंगे। और साथ में हम मेडिटेशन भी करेंगे अपने चक्रों को बैलेंस करने के लिए। तो कल से हमारा वो वर्कशॉप स्टार्ट हो रहा है। आप लोग ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, और जितने भी लोग हैं उन सबको भी आप ये मैसेज कन्वे करिए इस वर्कशॉप को ज्वाइन करने के लिए। आप सबको पता ही है कि मैम के साथ हमारे कैसे वर्कशॉप होते हैं। अमेजिंग, शी इज अमेजिंग मास्टर। तो चक्रास एंड न्यूट्रिशनल बैलेंस, ये हमारा कल से 7 डेज का फ्री वर्कशॉप होगा। तो उसके लिए आप ज्वाइन करिए, सेम टाइम सेम लिंक पर। वीना जी ने हैंड रेज किया है। जी वीना जी, अनम्यूट करिए। रितु जी प्लीज मुझे रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। ग्रुप में आ जाएगी मैम, आज भी ग्रुप में आ जाएगी। जी प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी आई मच। कीप रिपीटिंग द सेशन। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं एक्सपीरियंस करती हूँ एंड देन बिफोर आई गो टू स्लीप आई रिपीट इट अगेन। सो आई रियली अप्रिशिएट इफ यू कैन शेयर इट। थैंक यू। एंड यूट्यूब का लिंक भी रहता है, आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे ना, तो PSSM डिवाइन शाइन जो है, उसमें हमारा डेली का सेशन का लिंक रहता है, रिकॉर्डिंग्स रहते हैं। तो आपको उसमें भी मिलते जाएगा। हम शेयर करते हैं ग्रुप में, अभी कर भी दूंगी मैं डेफिनेटली। तो वहां जाके मुझे मालूम नहीं उसको यूट्यूब से कैसे कनेक्ट करना है, लेकिन मैं अपनी लाइब्रेरी में सेव कर लेती हूँ जो रिकॉर्डिंग आप आती है ऐसे ना आपकी करिए चैनल। वीना जी, यूट्यूब का लिंक है ना, उस पर क्लिक करिए, आप यूट्यूब चैनल पे चले जाएंगे, सब्सक्राइब कर हाँ देंगे। जी तो अभी डेली जो जी। अपडेट आते रहेगा, वो आपको विदाउट आपको ऐसे वहां पे जाए हुए नोटिफिकेशन आते रहेंगे। आप सब्सक्राइब ओके कर आई देंगे कैन। ना, वहां पे नोटिफिकेशन जी बेल का आइकन रहता है ना, उसको आप प्रेस करेंगे, तो आपको जब भी नया हमारा अपलोड होता है ना वहां पे वीडियो, तो आपको ऑटोमेटिक मिलते रहेगा। और आप यूट्यूब से सुनते रहिए। आपको जैसे लाइब्रेरी में सेव करने के लिए कभी से स्पेस का वो रहता है ना इशू, तो वो नहीं जी। रहेगा। ओके तो वो हमेशा के लिए थैंक यू सो आपके मच। पास सेव रहेगा, राइट। मैं अभी कोशिश करती हूँ, मुझे पता नहीं था कैसे करना है, तो मैं फिर उधर ही सेव कर रही थी जो भी मुझे रिकॉर्डिंग मिलती है ना आपकी। अभी मैं यूट्यूब का लिंक भी देती हूँ सेशन में, जैसे कल भी पूजा मास्टर ने दिया था, अभी भी रहेगा। तो आप जी उधर से उसको प्रेस करेंगे तो वो यूट्यूब में ही खुलेगा। थैंक यू सो मच। यस। एंड फिर भी कोई ऐसे इशू आता है, नहीं होता आपसे, अगेन आप बात कर सकते हैं, आप बता दीजिएगा, तो वापस से हम लोग उस चीज को कर लेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच। आई रियली थैंक अप्रिशिएट। यू, थैंक यू आत्मबंधन। मास्टर्स। आत्मबंधन आत्मबंधन। को आपके इस बहुमूल्य टाइम के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू। एंड पूजा जी ने हैंड रेज किया है अगेन। यस, अनम्यूट करें पूजा मास्टर। हेलो। हाँ रितु यस। जी, आपने वो जो चैप्टर पढ़ा था उसमें क्वेश्चन का आंसर था कि आपको शायद परमिशन मिल जाए, पिछले जन्म की याद आ जाए, हम्म राइट? हम्म। मुझे उस समय वो कर्ज मूवी था एक, राइट, ऋषि कपूर का, इफ यू नो। एक मैंने नहीं। कर्ज नाम का मूवी है, ओके। ऋषि कपूर जी का।
ओके। तो इस टॉपिक पे बेस्ड है। मतलब वो ऋषि कपूर जो ऑलरेडी एक डिफरेंट पर्सन थे एक लाइफ में दिखने में, तो उनकी वाइफ उस लाइफ में उनको किल कर देती है, मर्डर कर देती है। तो अब ये नया पर्सन बन के आया है ऋषि कपूर, ओके। जिसको याद है उसको किसने मार दिया है, तो उसको लाइक रिवेंज लेता है। रिवेंज लेता है, ओके। कर्ज इसीलिए नाम है। नहीं, मैंने ये मूवी नहीं देखी फेमस है, मूवी है, बट यस, ग्रेट, बहुत ओके। सारे लोगों को पता होगा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन वो टॉपिक पे जो टॉपिक आपने पे, बोला है ना, हाँ, उस पर वो बेस्ड है। बेस्ड तो है। मेरा यहाँ पे क्या बोलना है, ये जो इंस्पिरेशन मिलती है जो भी आर्टिस्ट लोग हैं, इट्स कमिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, राइट। जैसे ये जो ऑथर है इस बुक की, उनको जैसे मिला है चैनलिंग के थ्रू, सेम काइंड ऑफ, उनको जैसे ड्रीम्स में आता है, उनको जैसे कोई विजन सा आ जाता है, या फिर माइंड में सबकॉन्शियसली उन्हें आ जाता है आइडिया, क्योंकि दे नो द रूल्स, दे नो फ्यू थिंग्स फ्रॉम द पास्ट लाइफ। सो या, दैट वाज पॉइंट। वंडरफुल। ध्यान से हम सुनते हैं तो देखिए ऐसे कनेक्ट करते हैं, रिकॉल भी होता है। सो वंडरफुल, थैंक यू पूजा मास्टर फॉर शेयरिंग। प्रैक्टिकली है, देखिए ऐसा ही नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा पढ़ा, कुछ भी नहीं जा रहा है, सब कुछ ऐसा है लाइफ में होता है। जिस चीजों से हम, क्योंकि ये सारे एग्जाम्पल से हम जब जुड़ते हैं, देखते सुनते हैं ना, तो हमको और कैसे विश्वास हो जाता है। हमको ऐसे लगता है अरे अभी सुन रहे हैं, अभी बस जितनी देर सेशन में उतनी देर सुना, फिर आगे चले गए, फिर भूल गए, वैसा वाला चीज चलता है। जब थोड़ा एक एक्सपीरियंस लेके या कहीं से हम, वो एक हमारा एक पक्का हो जाता है बात की ऐसा होता है, तो वो हमारा मन, हम उस चीज को और अधिक अच्छाई से करने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। कि अब जैसे ऋषि कपूर मूवी का जो एग्जाम्पल दिया पूजा मास्टर ने, कर्ज मूवी का, कि वो मूवी में भी अगेन रियल लाइफ स्टोरीज या कुछ ऐसे ही तो बताया जाता है ना, यूजुअली मूवीज में स्टोरीज जो होती हैं, तो हुआ होता है। तो सामने है बुक में जो बता रहे हैं कि फ्यू लोग, कम ही लोगों को परमिशन मिलती है कि वो याद रखें, और जो मास्टर्स के मैसेजेस हैं या अच्छी चीजें हैं उनको ही वो आगे देने के लिए। यार हमारे पितामह देखिए कितना हम लोगों को ध्यान से जोड़ के गए हैं, और एक वो तो विशिष्ट आत्मा थे जिनको सब कुछ नॉलेज था, सब पता था कि ये क्या होने वाला है आगे। उनको तो पता था ना कि ध्यान सिखाना है लोगों को, शाकाहार का महत्व समझाना है, ताकि घर घर में पिरामिड हो और घर घर में ये ध्यान फैले, और ध्यान से फिर हम अपनी कैसी सोल को इनकारनेट करें। तो ये है ट्रू। यस, थैंक यू मास्टर्स, आप सभी के आज के टाइम के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल से फिर से मिलते हैं हम अपनी वर्कशॉप के साथ में। आप मैसेजेस सब अपने दूसरे ग्रुप्स में हम लोग भी सेंड कर देंगे, अपने फ्रेंड्स हैं जो भी आपके नियर डियर हैं, रिलेटिव्स हैं, आप उन लोगों को भी इन्फॉर्म करिए। ये भी हमारी एक सेवा होती है कि जाने अनजाने हमारे कारण यदि हम ध्यान सिखा नहीं सकते, हम कुछ ऐसा कभी होता है कि हम अरेंज नहीं कर सकते सेशन या कुछ है, तो हम हमारे थ्रू यदि हमने एक भी इंसान को जोड़ भी दिया, वो भी हमारे कारण सेशन में आता है या ध्यान करता है, कहीं से भी जोड़ता है, तो वो भी हमारी सेवा होती है, और वो भी हम एक हमारे भले कामों में, सत्कर्मों में गिना जाता है। तो हम आज का सेशन यही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।